तो यार मैं ब्लूबेरी फंडेड का रिव्यू लेकर के आ चुका हूँ। और यार ब्लूबेरी फंडेड का रिव्यू होना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो फंडेड अकाउंट है इसने पिछले 1 साल में इतना ग्रो किया है ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब अपनी अपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को छोड़ करके ब्लूबेरी फंडेड में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है इस ब्लूबेरी फंडेड में जो धीरे धीरे करके ट्रेडर्स इस प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज इसी चीज को देखने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे सीधे पहुंचते हैं स्क्रीन पे। तो यार अगर इसमें देख पा रहे हो कि मोस्ट पॉपुलर इनका जो प्लेटफॉर्म चैलेंज है वो है प्राइम 2 स्टेप। प्राइम 2 स्टेप का मतलब ये है कि आपको इसमें 2 फेजेस पार करने पड़ेंगे और जो आपका पहला प्रॉफिट टारगेट जो आप अचीव करोगे पहले फेज में वो आपका रहेगा 8% का। और जब आप अपना फर्स्ट फेज पास करोगे इनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपका, है ना। फिर बाद में फेज 2 पे आओगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 6% बनाने। बाकी प्राइम 2 स्टेप में देख रहे हो कि डेली ड्रॉडाउन आपका 4% है, ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 10% है और इवोल्यूशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 5 डेज है। मतलब एटलीस्ट 5 डेज तक तो ट्रेड करो, उसी के बाद दूसरा फेज 2 में आपका अकाउंट मिल जाएगा। कि लेवरेज आपका 1:30 का मिल जाएगा, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी रूल है नहीं और इसमें न्यूज ट्रेडिंग भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, न्यूज ट्रेडिंग हर एक प्लेटफॉर्म में अलाउड होती है, कुछ कुछ में नहीं होती, ठीक है। पर मैं तब भी इसलिए अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का लाइक कोई भरोसा नहीं होता यार, चाहे जितनी भी अच्छी प्लेटफॉर्म हो। और ब्लूबेरी फंडेड में यार बहुत टाइम से जानता हूँ, अभी तक तो ऐसा कभी कुछ सुनने में नहीं आया, लेकिन तब भी न्यूज ट्रेडिंग को आप इग्नोर करो क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे आपके स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप न्यूज ट्रेडिंग में अगर आप फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो वो स्प्रेड इतने बढ़ जाएंगे, आपका डेली ड्रॉडाउन हिट होने का भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि न्यूज ट्रेडिंग के दिन पे ट्रेड मत करो, बाकी न्यूज ट्रेडिंग के बाद जितने भी दिन है आप आराम से बिंदास ट्रेड करो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी इसमें मार्टिंगल ट्रेडिंग भी अलाउड है। मार्टिंगल ट्रेडिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, लेट फॉर एन एग्जांपल, आपने गोल्ड में एक ट्रेड ली जो कि है 0.1 लॉट से, ठीक है। 0.1 लॉट के बाद आपका उसमें हो गया लॉस। तो आप जब भी कोई भी नेक्स्ट ट्रेड अगर आप लेते हो तो फिर आप 0.2 से लॉट से आप ट्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि आप इससे पिछले वाले का भी आपको लॉस रिकवर करना है और आपको इस जो आपने ये दूसरी ट्रेड ली है उसका भी आपको प्रॉफिट बनाना है। तो ये आपका मार्टिंगल रूल में आता है। और लेट्स सपोज आपका 0.2 का भी अगर आपका नुकसान हो जाए तो फिर आप अगली बार 0.4 का आप ट्रेड लोगे। तो ये होता है मार्टिंगल रूल। तो ये जो मार्टिंगल रूल है ये हर एक प्लेटफॉर्म में नहीं होती, लेकिन इसमें मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। बाकी इनके जो भी डिटेल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी अभी हम जाकर के देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो ये है। तो फिर इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, या तो आप 14 डेज में अपना पे आउट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर इसमें एक जब आप प्रोफॉर्म अकाउंट को इनका कोई सा भी लोगे तो फिर आप इसमें 7 डेज का पे आउट का भी आप प्लान चूज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वही सेम फंडेड अकाउंट के लिए, ठीक है। अगर आपको 7-7 दिन में मतलब एक हफ्ते में अगर आपको पे आउट चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें तो यार अकाउंट साइज क्या रहने वाले हैं तो फिर मैं बता दूं, जो इनका सबसे छोटा वाला अकाउंट साइज है वो आपका मिलेगा वही $5,000 का, फिर बाद में 10,000, 25, 50, 100K से ऊपर का अभी तक इनके पास है नहीं, ठीक है। बाकी स्टेप 1 मैं एक बार बता देता हूँ। अगर एक स्टेप चैलेंज लेने का सोच रहे हो तो फिर इसके जो क्राइटेरिया हैं वो मैं आपको बता दूं। एक ही फेज रहेगा, आपको एक ही फेज में आपको इसको पास करना है, फिर आपको उसका मास्टर अकाउंट इसके बाद मिल जाएगा। लेकिन पास करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट टारगेट 10% बनाना पड़ेगा। इससे पहले जो आपके 2 स्टेप के जो चैलेंजेस थे उसमें आपको पहला टारगेट आपको 8% बनाना था और दूसरा टारगेट आपको 6% बनाना था। लेकिन जब आप स्टेप 1 पे जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल आपको 10% बनाना है। तो देखा जाए मतलब 8, 9, 10 मतलब आपको 2% आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको फर्स्ट स्टेप आपका पास हो जाए, फिर आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। बाकी सारी की सारी चीजें इसमें सब नॉर्मल मिलेगी जो इससे पहले भी मिल रही थी। मैक्सिमम टोटल लॉस आपका 6% का रहेगा, डेली लॉस आपका 4% रहने वाला है, प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80% रहेगा, जो कि चलो ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक, मैक्सिमम ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर फॉर एन एग्जांपल आपने $10,000 का अकाउंट लिया, ठीक है, आपने उसमें $200 का आपने इसमें प्रॉफिट किया, तो क्या होता है कि विद इन 24 आवर्स जो फंडेड प्लेटफॉर्म्स होती हैं वो
आपका जो ड्रॉ डाउन है वो आपको ट्रेल कर देती है आफ्टर 24 आवर्स। तो ऐसा रहता है कि अगर आपका कोई सा भी लॉस करते हो, जैसे कि आपका आपने नेक्स्ट डे आपने 10,200 से आपने ट्रेड लेना चालू किया और उसमें आपका क्या बोलते हैं आपने नुकसान कर लिया, आपने $100 का नुकसान कर लिया, तो फिर वो $100 का नुकसान उसमें दिखेगा, ठीक है, वो काउंट होगा ओवरऑल ड्रॉ डाउन में। तो फिर इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें स्टैटिक बताया गया। स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर आपने $10,000 का अकाउंट ले लिया, उसमें $500 का आपने प्रॉफिट बना लिया फॉर एन एग्जांपल, और अगर आप अगले दिन फिर से ट्रेड करने बैठते हो, फिर से आपने $200 का आपने नुकसान कर लिया, तो फिर वो ड्रॉ डाउन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। आपका $10,000 ही, अगर आप 10,000 से नीचे जाओगे तब वो ड्रॉ डाउन में कैलकुलेट होगा। 10,000 से ऊपर जितना भी जाओगे या जितना भी गिरोगे तो फिर उसमें आपका ड्रॉ डाउन कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, पर एक चीज है, डेली लॉस तब भी देख करके चलना, क्योंकि अगले दिन जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें 4% रूल तो लगेगा, मतलब डेली ड्रॉ डाउन का तो उसमें रूल लगेगा। तो इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख लेना कि $25,000 का अगर आपको अकाउंट चाहिए, जो कि $150 का पड़ता है, तो आपको, और अगर आप $50,000 का लेने का सोच रहे हो तो फिर आपको $275 का देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कैच है, अगर आपको इसमें कोई सा भी अकाउंट लेना है, ठीक है, और आपको, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मेरा कूपन कोड है, वो है 20% ऑफ के लिए। तो अगर आप आयुष्मान 20 को यूज करोगे तो फिर उसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 25K का अकाउंट ले रहे हो जो कि $150 का है, ठीक है, अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज किया तो फिर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा और वो आपको पड़ेगा $120 का। तो देखा जाए पैसा तो बच ही रहा है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी ये कौन से प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, वो है मेटाट्रेडर 5, ट्रेड लॉकर, मेटाट्रेडर 4 और डेक्स ट्रेड। मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स MT5 ही यूज करेंगे, तो इसका तो चलो सपोर्ट मिलता है हमें। तो स्मॉलेस्ट स्प्रेड ऑन XAU USD इन द इंडस्ट्री, ठीक है यार, मतलब गोल्ड में इन लोगों ने सबसे ज्यादा कम स्प्रेड दिया, वरना आप लोग को पता है कि बहुत ज्यादा स्प्रेड रहते हैं हर एक प्रॉप फॉर्म में, लेकिन इन लोगों ने सबसे ज्यादा कम स्प्रेड दिया हुआ है, जो कि बहुत सही है देखा जाए। बाकी वेरीफाइड ट्रेडर पे आउट्स देख सकते हो कि ये हर एक कंट्रीज के ये सारे ट्रेडर्स हैं जिन लोगों ने अपने पे आउट्स को जनरेट किए हैं ब्लूबेरी फंडेड से, तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना, बढ़िया है। इसमें कोई इंडिया का है क्या, देखते हैं जरा। योगेश मिल गया, योगेश ने निकाला है 2160, सही है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यार, इंडिया तो मतलब हर जगह लीड करता है, ये सही है। बाकी ये लोग स्केलिंग प्लान देते हैं। स्केलिंग प्लान में क्या होता है कि आप जो कोई सा भी अपना अकाउंट लोगे तो फिर वो आपको स्केल करके दे देंगे, लेकिन वो स्केल तब ही करेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस इनके क्राइटेरिया से मैच कर रही होगी, जो कि ये लोग चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपने 100K का अकाउंट लिया, ठीक है, 100K का अकाउंट आपने पास भी कर दिया, आपने पास करने का उसमें 10% का प्रॉफिट भी बना लिया और आपने 3 बार कंसिस्टेंटली पे आउट्स भी दे दिए, तो ये लोग ना आपके जो 100K का अकाउंट है उसको वो स्केल अप कर देंगे। स्केल अप आपको कितना करेंगे कि लाइक 150K का कर देंगे या फिर 200K का कर देंगे, जो कि सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। एक बार इसको पॉज अगर करना हो पॉज करके देख लेना। बाकी ये लोग 90% फिर आपको प्रॉफिट स्प्लिट देना चालू कर देंगे। पहले 80% था, फिर 90% आपको देना चालू कर देंगे, जो कि बढ़िया है। बैलेंस स्केल अप टू 25 एवरी 3 मंथ्स, इसमें लिखा हुआ है कि 25% आपका इंक्रीज हो जाएगा एवरी 3 मंथ्स। मैक्सिमम एलोकेशन आपका 2 मिलियन तक आपको फंडिंग मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, और 2 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी इसमें देख सकते हो कि यार जो ट्रेडर्स हैं उनका रिव्यू क्या है, उनका फीडबैक क्या है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के। तो मैं आपको एक बार बताऊं कि मैंने भी ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट मैंने पर्सनली यूज किया और मैं कर रहा हूं, और अभी तक मुझे कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं अभी भी पे आउट निकाल चुका हूं इनसे, और इनका कोई ऐसा परेशान भी नहीं करते हैं हर दिन, पे आउट्स के टाइम पे भी परेशान नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे से इनके रूल फॉलो कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो बाकी ये सब लोगों ने मतलब 5 स्टार दिए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो अगर आपको पढ़ना हो तो फिर आप इससे पढ़ सकते हो। और बाकी मैं भी अगर इसको दूंगा तो फिर 5 आउट ऑफ 4 तो देना पसंद करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ब्लूबेरी इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी इन द मार्केट राइट नाउ। तो इन लोगों ने एक साल में जो इतनी ग्रोथ करी है, इसके पीछे रीजन भी तो होगा ना, क्योंकि इन लोगों के क्या बोलते हैं रूल्स होंगे, अगर आप इनके जो ऑफरिंग्स होंगे वो ज्यादा बेटर है अलग प्लेटफॉर्म से। एक रिलायबल रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में, जो कि आज तक लीड कर रही है। तो मैंने इनका 25K का फंडेड अकाउंट ले लिया है, जो कि है 1 स्टेप, जिसमें मुझे
10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है। तो फंडेड अकाउंट लेने के बाद इनका डैशबोर्ड कैसे दिखेगा तो फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर स्क्रीन पे आ चुके हो तो फिर ये है मेरा 25K का फंडेड अकाउंट और सीधा सीधा मैं यहाँ पे गो टू मैट्रिक्स में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अभी मैंने इसमें ट्रेड करना चालू नहीं किया, अभी मेरी कोई भी ट्रेड इसमें पंच नहीं हुई है, जो कि अभी आज सैटरडे है तो फिर मैं मंडे से चालू करूंगा इसका। तो अगर आप इसके नीचे आओगे तो फिर इसके नीचे आपको ये दिख जाएगा कि साफ साफ 25K के अकाउंट में मुझे 2500 का इसमें मुझे प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है और बाकी मेरा मैक्सिमम डेली लॉस इसमें $1000 का है, ठीक है। और इसके बाद ओवरऑल लॉस है मेरा 1500 और बाकी मिनिमम ट्रेडिंग डेज अगर मैं अभी लॉट खोल दूंगा तो फिर मेरा एक ट्रेडिंग डे मेरा इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, मंडे को करूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, जो भी आप ऑर्डर पंच कर रहे हो, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना विन रेशियो है आपका, तो सब कुछ आपको इसमें ऑन पॉइंट इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा रहने वाला है। बाकी इनके रूल्स और रेगुलेशंस को और अच्छे से जानना हो ताकि आप कोई सी भी गलती ना कर दो अनजाने में, तो फिर आप इसमें हेल्प सेंटर पे चले जाना। हेल्थ सेंटर में आकर के आप यहाँ पे देखोगे तो आप इनके ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस में पहुंच जाओगे और इसमें सारे के सारे एक बार आर्टिकल्स पढ़ लेना। क्या पता कोई ऐसा रूल हो जिसको आपको नहीं पता और आप वो कर दो तो उसकी वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए। हालांकि ये लोग नहीं करते हैं अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हो तो, क्योंकि मोस्टली जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। कोई सी भी प्रॉफर्म अकाउंट में आपको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है, मतलब 1 मिनट में आपने कोई सा भी लॉट खोला और 1 मिनट के अंदर आपने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर आपने फिर से 1 मिनट के बाद आपने कोई सा भी लॉट ओपन किया, फिर आपने 1 मिनट का फिर से बंद कर दिया। तो ये आपका बिहेवियर आ जाता है, वो आपका आ जाता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में, और जो कि प्रॉफर्म बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं करते हैं। बाकी और भी जर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि आप हेजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप हेजिंग नहीं कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी ऑटोमेशन नहीं लगा सकते हो। अगर आपने ऑटोमेशन आपका डिटेक्ट हो गया तो फिर आपका अकाउंट उसमें ब्रीच भी हो सकता है। तो ये सब करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। गैम्बलिंग करने की कोशिश मत करना कि मतलब एक ही ट्रेड में आप आप चैलेंज अकाउंट को पूरा पास करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड में या फिर 2 ट्रेड में चैलेंज अकाउंट पास करने की कोशिश करी तो क्या पता अब वो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दे। क्योंकि ब्लूबेरी बस ये चाहता है कि आप आराम से ट्रेडिंग करो, ठीक है। जल्दबाजी में मत करो, जल्दबाजी में बहुत चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज है जिसमें आप 5 पोजीशन से ज्यादा ओपन नहीं कर सकते हो, और अगर आप 5 पोजीशन से ज्यादा ओपन करते हो और उनकी नजरों में आते हो तो फिर क्या पता वो आपको एक बार वार्निंग दे दें। ऐसा नहीं है कि वो आपका अकाउंट ब्रीच कर दे, आपको वार्निंग मिल जाएगी, तो फिर वो मत ही करो अगर देखा जाए तो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं तब भी बोलूंगा एक बार हेल्प सेंटर में जाकर के इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि जब मैंने भी ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट या फिर मैं कोई सा भी फंडेड अकाउंट ट्रेड करता हूँ तो सबसे पहले यार मैं उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटेल में पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार जो मैंने पैसा लगाया है फंडेड अकाउंट लेने के लिए और कोई सी ऐसा मैं रूल ब्रीच कर दूं जिसकी वजह से मेरा अकाउंट उड़ जाए, तो फिर वो बहुत ज्यादा दुख, मतलब बुरा लगता है। तो ये चीज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी। तो यार अभी तक ये पता चला है कि यार ब्लूबेरी फंडेड मार्केट में क्यों इतनी रिलायबल है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अच्छा खासा टाइम पे पे आउट भी दे रहे हैं और इनके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं है। तो अगर देखा जाए यार ये ब्लूबेरी फंडेड मार्केट में इसलिए रिलायबल है क्योंकि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ परेशानी हो, और बाकी इनके स्प्रेड्स भी कम है, तो आप आराम से इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। और इनके पे आउट साइकिल भी इनका अच्छा है बहुत, अगर आपको 7 डेज पे आउट का लेना आप उस पर भी जा सकते हो। तो चलते हैं यार इनके पेमेंट गेटवे पे, और एक बार मैं पेमेंट गेटवे दिखा देता हूँ। जब भी आप कोई सा भी अकाउंट लोगे तो फिर आपको इसमें क्या क्या चीजें दिखने वाली है, जो कि है ये। अगर आप इसमें जाओगे तो अपनी सारी की सारी बिलिंग डिटेल्स वगैरह ये सब भर लेना और यहीं से आप अकाउंट को चूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक कूपन कोड का एक ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको कूपन कोड बताया था। तो यार अब इनके चेकआउट पेज में मैं आपको लेके जाता हूँ, और चेकआउट पेज में आपको क्या क्या चीजें फिल आउट करनी पड़ेंगी वो एक बार आप देख लो और समझ लो अच्छे से। तो बिलिंग डिटेल्स में आप सारी की सारी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें डाल देना। आप यहीं से अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, कौन से साइज का अकाउंट चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं $10,000 का अकाउंट भी लेता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं अपना प्लेटफॉर्म चूज कर दूंगा और यहाँ पे अपना कूपन कोड अप्लाई कर दूंगा, जो कि मैंने आपको दिया हुआ था, जो है आयुष्मान 20 AAYUSHMAN
20। तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जो $90 का अकाउंट था, जो $10,000 का जो अकाउंट है, जो $90 का है, वो अब मुझे पड़ रहा है $72 का। देख रहे हो, अब मुझे सिर्फ 6,500 रुपए का पड़ रहा है एक 10K का अकाउंट। तो इसको जरूर यूज करना ताकि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। बाकी इनके पास हर एक पेमेंट मेथड है। आप इसमें क्रिप्टो में भी कर सकते हो, आप इसमें बैंक अकाउंट से भी आप कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो सीधा सीधा। आप इसमें अपना क्रेडिट या फिर डेबिट यूज कर सकते हो, और आप इसमें आप अपना यूपीआई भी यूज कर सकते हो। तो फिर हर एक चीज में आपको रिलायबल लाइक फ्लेक्सिबल है पेमेंट के लिए, तो फिर इसमें कोई दिक्कत भी होने नहीं वाली। ब्लूबेरी फंडेड का रिव्यू तो मैंने दे दिया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में मैं किसी 5 रैंडम सब्सक्राइबर्स को मैं फंडेड अकाउंट गिव अवे करूँ ब्लूबेरी वाले। तो फिर उसको लेने के लिए आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक फॉर्म का मैंने लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फटाफट से जाकर के भर लो और वेट करो। और जो भी रिज़ल्ट होने वाले हैं इसके, तो फिर वो रिज़ल्ट मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं शेयर कर दूंगा। तो फिर मेक श्योर करना इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, ताकि आप क्या पता आप लोगों और आपको पता भी ना चले। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर एक्टिवली उसको फॉलो करना मेरे इंस्टाग्राम को, मैं कभी भी उसमें गिव अवेज के विनर्स डाल सकता हूँ। और ऑल द वेरी बेस्ट जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आई होप आप लोगों को मिल जाए। तो लेट्स डू इट। तो फिर यार ये रहा ब्लूबेरी फंडेड का रिव्यू। और यार इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि उसको हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी जरूरी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बाकी मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि मुझे कैसा लगता है ब्लूबेरी फंडेड, मुझे तो भाई अभी तक बहुत टाइम हो गया है, कम से कम मैं 8-9 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ इसमें, और मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो इनके रूल्स भी बढ़िया है, ये लोग टाइम से पे आउट भी देते हैं, और सब कुछ इनका लाइक फ्लेक्सिबल चल रहा है। तो मुझे ऐसा कोई नीड नहीं पड़े कि मुझे कोई दूसरा फंडेड अकाउंट पे शिफ्ट करना पड़ जाए। तो मुझे तो बढ़िया लगा, मैं इसको थम्स अप देना पसंद करूंगा, और आप भी थम्स अप कर दो इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सी बनानी है ब्लूबेरी के बारे में या फिर कोई सा भी प्रोफार्म के बारे में कमेंट जरूर करना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। हैप्पी ट्रेडिंग।